माधुरी की दिनचर्या, मंदिर से वनांतरा तक का सफर, ये उसके मंदिर के दिनों और फिर बाद की जिंदगी का एक तरह का खाका खींचता है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं। बात शुरू होती है सुबह, बिल्कुल सुबह 4 बजे, मंदिर की घंटियों के साथ। हाँ, और ये महज एक जानवर की दिनचर्या का ब्यौरा नहीं है। देखिए, ये उस जीवन की तस्वीर है जो एक समुदाय, परंपरा और शायद एक तरह की आध्यात्मिकता से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। कहानी बताती है कि माधुरी सुबह 4 बजे उठकर तालाब जाती थी। वहाँ उसका जो देखभाल करने वाला था वो उसे गर्म पानी से नहलाता था। अच्छा, गर्म पानी से। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब बिना किसी जोर जबरदस्ती के होता था, मतलब उसकी मर्जी से। हाँ हाँ, बिल्कुल उसकी मर्जी से। और नहाने के बाद वो एकदम शांत, जैसे किसी ध्यान में लीन हो, ऐसे बैठ जाती थी। फिर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का समय, वो तो और भी अनोखा था। वो मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ी रहती थीं और भक्तों को, खासकर बच्चों को, अपनी सूंड से आशीर्वाद देती थी। हाँ बिल्कुल। यहां तक कि सुबह की जो आरती होती थी उसमें भी शामिल होती थी। ये सोचकर ही कितना कितना अद्भुत लगता है ना। बिल्कुल, ये एक तयशुदा व्यवस्थित दिनचर्या थी उसकी। सुबह के इस कार्यक्रम के बाद करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वो मंदिर के पीछे जो बाग था वहां आराम करती थी। आराम करती थी। हाँ, और उसे खाने में खिचड़ी, केले, गन्ना, नारियल ये सब दिया जाता था। और स्रोत ये कहता है कि वो बहुत धीरे धीरे खाती थी, मानो कोई साधना कर रही हो। हाँ, ये खाने का तरीका, ये वाकई ध्यान खींचता है, जैसे कोई साधना। जी, ये वर्णन हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ एक देखने वाले का नजरिया है, या ये माधुरी के स्वभाव या फिर उस माहौल के असर को दिखाता है? सही बात है। अच्छा, फिर दोपहर 2 से 4 का समय था लोगों से मिलने जुलने का। कहानी में एक बुजुर्ग महिला का जिक्र आता है जो रोज आती थी, रोज आकर माधुरी को चूमती थी। हाँ। और एक बच्चा था जो बोल नहीं सकता था, वो बस आकर उसके पैरों से लिपट जाता था। तो ऐसा लगता है जैसे, मतलब बिना शब्दों के भी एक गहरा संवाद था वहां। बिल्कुल, और यहीं पर माधुरी और समुदाय के बीच का वो जो गहरा भावनात्मक रिश्ता है वो उभर कर आता है। वो सिर्फ एक मंदिर का हाथी नहीं थी, वो समुदाय के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। शाम को फिर 5 से 7 बजे दोबारा तैयारियां होती, माथे पर चंदन लगता था, पैरों में हल्दी, कानों में घंटियां पहनाई जाती थी। सज धज कर। हाँ, सज धज कर वो मंदिर की परिक्रमा करती थी। और आरती के समय कहा गया है कि उसकी आंखें बंद हो जाती थी, जैसे वो सचमुच किसी गहरे ध्यान में हो। हाँ, रात को फिर फल, गन्ना और चावल खाकर वो अपनी जगह लेट जाती थी, शायद आकाश को देखती होगी। तो ये थी उसकी मंदिर की जिंदगी, एक पूरी दुनिया। लेकिन अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। स्रोत बताता है कि माधुरी अब वनात्रा शेल्टर में है। हाँ, वनात्रा शेल्टर, जो हाथियों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र है। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। स्रोत इशारा करता है कि शेल्टर में देखभाल तो है, यकीनन है, पर वो एक प्रक्रिया ज्यादा लगती है। पहले जैसी वो आत्मीयता, वो अपनापन, वो निजी जुड़ाव शायद अब नहीं रहा। बताया गया है कि वो अब भी ज्यादातर चुप ही रहती है, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। और कभी-कभी वो बिल्कुल अकेली किसी कोने में बैठी हुई पाई जाती है। यहीं पर कहानी एक मुश्किल सवाल खड़ा करती है ना, कि क्या हमने उसे वाकई एक बेहतर जीवन दिया है, या फिर ऐसा हुआ है कि उसका वो सजीव मंदिर, उसका समुदाय, वो सब छीनकर हमने उसे नियमों और देखभाल की एक तयशुदा व्यवस्था में, कैद तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, रख दिया है। हाँ, ये दुविधा बहुत गहरी है। और उसे एक साधु या भक्त जैसा बताने वाली जो बात है, वो फिर से सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये महज हमारी भावनाएं हैं जो हम उस पर डाल रहे हैं, या वाकई उसके अनुभव और स्वभाव में कुछ ऐसा था जो उस मंदिर के माहौल में ही बनता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ सुरक्षा है, शारीरिक देखभाल है, जो जरूरी है, पर दूसरी तरफ वो सामाजिक और शायद वो भावनात्मक दुनिया है जो अब उसके पास नहीं रही। शेल्टर में शायद उसे वो रोजमर्रा की उत्तेजना या वो उद्देश्य नहीं मिलता होगा जो मंदिर के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। सही बात है। और ये हमें जानवरों के कल्याण की हमारी अपनी परिभाषा पर ही सवाल उठाने को कहता है। क्या कल्याण सिर्फ
शारीरिक जरूरतों को पूरा करना है या उसमें भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं? तो हमने देखा माधुरी के जीवन के ये दो बिल्कुल अलग-अलग अध्याय। एक वो जो परंपरा, समुदाय और भक्ति के रंगों से सराबोर था, और दूसरा ये जो सुरक्षा और नियमों के दायरे में है। और अंत में स्रोत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसपे शायद हम सबको सोचना चाहिए। सवाल ये है, क्या माधुरी को उसका घर कभी वापस मिलेगा? ये सिर्फ माधुरी की कहानी नहीं है, ये इस बात पर विचार करने का एक न्योता है कि हम जानवरों के जीवन में जब हस्तक्षेप करते हैं तो उसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं और कल्याण का असल में मतलब क्या है।